एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैपविट। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। सो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम क्या होता है। टाइम मतलब कि आवर्स या मिनट्स जितना हमें लगेगा टाइम। टू विच टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज कि हमने कितना किलोमीटर कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया, हम कितना चले, उसमें हमें कितना टाइम लगा, ये सब क्या आएगा टाइम एंड डिस्टेंस में हम देखेंगे। ओके, सो इसका एक जनरल फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, विच इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है कि वो किस स्पीड से चला, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया अपॉन जितने टाइम में कवर किया। तो यहाँ से इफ़ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ़ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। एंड इफ़ वी हैव टू फाइंड द टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से अगर हमें दो क्वांटिटीज़ की वैल्यू गिवन है तो हम थर्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस या दीज थ्री फॉर्मूलाज। ओके, सो अब इसके बाद आता है कन्वर्जन का कि अब इसके बाद आता है कन्वर्जन का कि लाइक आई हैव माई स्पीड इफ स्पीड इज गिवन इन इफ स्पीड इज गिवन इन x किलोमीटर पर आवर। स्पीड कोई भी x है और उसकी यूनिट्स क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, जो स्टैंडर्ड्स यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड। हमेशा हम इसको मोस्टली इन द केसेस मीटर पर सेकेंड में ही कंसीडर करते हैं। सो इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x इंटू 5/18। सो दिस इज द शॉर्टकट, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। सिमिलरली अगर हमें स्पीड दी है, इफ स्पीड इज गिवन इन एक्स कोई भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड, अगर हमें वो मीटर पर सेकेंड में दिया है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 18/5 से मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर, 18/5। सिमिलरली अगर है हमारे पास एंड, और इसमें एक और क्या होता है, अगर हमारे पास रेशियो दी है, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज ए रेशियो बी, ये उन दोनों की रेशियो है स्पीड की, ए इतनी स्पीड से चल रहा है, बी इतनी स्पीड से चल रहा है। तो टाइम टेकन की रेशियो क्या होगी, देन रेशियो ऑफ टाइम टेकन ऑफ ए एंड बी विल बी, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 1/a 1/b विच इज इक्वल्स टू बी रेशियो ए। क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a रेशियो 1/b। सो एंड इफ वी हैव टू फाइंड द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो इसमें क्या होगा कि मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट मी सी कि एक मैन है, उसने इफ मैन कवर्स x किलोमीटर पर आवर, एक मैन है वो एक टाइम पे x किलोमीटर पर आवर कवर कर रहा है एक रोड पे, ठीक है, ऑन वन रोड एंड कवर्स y किलोमीटर पर आवर ऑन सेकेंड रोड, और उन दोनों रोड की जो डिस्टेंस है वो सेम है, दोनों रोड का जो डिस्टेंस है वो सेम है। सो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास दो रोड्स है, एक एक्स और एक, मेरे पास दो रोड्स हैं, एक एक्स रोड है और एक वाई रोड है। ओके, सो वो ये वाला रोड है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। अगर ये 50 मीटर्स है तो ये भी 50 मीटर्स ही है, और वो इस रोड पे, ए रोड है और बी रोड है, और वो इस रोड पे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इस रोड पे y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो अगर हमें उसकी एवरेज डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो क्या होगा हमारे पास,
2xy upon x plus y. This will be the average distance. This is one shortcut formula which will be used in our questions. So ये थे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज. नाउ वी विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस और हम क्वेश्चन की मदद से इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. अ पर्सन क्रॉसेज 600 मीटर लॉन्ग. अब हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 600 मीटर. सो आई विल यूज डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड, एस एंड टी फॉर टाइम. सो मैं ये कन्वेंशन यूज़ करूँगी पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. सो डिस्टेंस हमें क्या दिया, 600 मीटर. लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स एंड टाइम इज 5 मिनट्स. बट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. अब हमें यूनिट्स पे दिया है. सो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज 600 मीटर डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स. ओके, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर. सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. सो 1 मीटर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर. तो ये थी हमारी पहली कन्वर्जन. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 600/1000, ये क्या बन गया, किलोमीटर. नाउ 1 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर इक्वल्स टू कितने मिनट होते हैं 1 आवर में, 60 मिनट्स. सो 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 आवर्स. सो ये क्या हो गई हमारी इस क्वेश्चन की सेकेंड कन्वर्जन. सो 5 मिनट्स विल बी इक्वल टू 5/60 आवर्स. सो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. दिस विल बिकम 600/1000 इंटू 5/60 किलोमीटर पर आवर. जब हम आर को डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. दिस 3 zeros गॉट कैंसल्ड. हेयर वी गेट 36/5 किलोमीटर पर आवर. अब हमें देखो आंसर किस में दिया है, हमें डेसिमल्स में दिया, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. 5 7 35, 7.2 किलोमीटर पर आवर. सो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, 7.2 किलोमीटर पर आवर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, an aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 किलोमीटर in 5 hours. उसकी स्पीड क्या दिया है हमें, 240 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या दिया है, 5 hours. इसमें उसने सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, तो मैं ज्यूम कर लेती हूँ उसने डी डिस्टेंस कवर किया. टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1. सो अगर वो सेम डिस्टेंस क्या है, इसमें भी सेम है, और टाइम उसने क्या लिया, 1/2/3 आवर्स. दैट इज, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, इट विल बी 1/2/3 आवर्स. ये क्या होगा, 3 1 3 5/3 आवर्स लिए है. सो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी. सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पहले अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 240 इंटू 5, दैट इज 0 20 एंड 1200 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया. अब हमें क्या बोले, डिस्टेंस इज सेम. सो डी क्या हो गया, 1200 किलोमीटर. टाइम क्या हो गया, 5/3 आवर्स. वी हैव टू फाइंड द स्पीड which is distance upon time, which is 1200/5 into 3. So it becomes 5 to the 10, 240 into 3, which is 720 kilometer per hour. 720 kilometer per hour. So D option is our correct option, which is 720 kilometer per hour. Now moving on to the next question. The next question is, if a person walks at 14 kilometer per hour instead of 10 kilometer per hour, he would have walked 20 kilometer more. The actual distance traveled by him is, तो मैं क्या करती हूँ कि let distance be, डिस्टेंस क्या है, x at, जब स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसने क्या किया, x डिस्टेंस को कवर किया. सो अगर उसकी स्पीड को हम इंक्रीज कर दें 14, तो उसकी स्पीड जब क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, तो वो कितना डिस्टेंस वॉक करेगा, डिस्टेंस वॉकड विल बी x + 20 एट
दिस डिस्टेंस. सो वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम. सो देखो अब हमारे पास क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे. सो इन फर्स्ट केस डिस्टेंस इज x एंड स्पीड इज 10. सिमिलरली इन सेकेंड केस डिस्टेंस इज x प्लस 20 एंड स्पीड इज 14. सो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. दिस इज 14x इक्वल्स टू 10x प्लस 200. 4x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू 50. सो हमारा आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर. सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 50 किलोमीटर. Now moving on to the next question. We have next question is excluding stoppages. The speed of the bus is 54 km per hour and including stoppages it is 45 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? So अगर बस नहीं रुकती है, अगर बस कहीं भी नहीं रुक रही है, सीधा स्टार्टिंग से एक डेस्टिनेशन पे रुक रही है, बीच में कोई भी स्टॉपेज पे नहीं रुक रही है, तो उसकी स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर. एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, अगर वो स्टॉपेजेस को इंक्लूड करके रुक रही है तो उसकी स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर. सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने मिनट के लिए बस रुकी है. फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या देखेंगे कि एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है. डिफरेंस ऑफ स्पीड विल बी 54 माइनस 45 विच इज 9 किलोमीटर पर आवर. सो जो बस स्टॉपेजेस पे रुक के जाएगी उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर लेस होगी एज कम्पेयर टू द बस जो नहीं रुकती है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन फॉर दिस 9 किलोमीटर पर आवर. तो इसका टाइम हम क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस इज 54 and into we have to convert it into minutes, so multiplied by 60. So this will go into 3 1s are 3 3 8s are 24 and 20, 2 9s are 18 and 2 10s are 20, 9. So our answer is 10 minutes. So B option is the correct option, which is 10 minutes. Now moving on to the next question. We have next question is 600 kilometer. An aircraft was slowed down due to bad weather. तो डिस्टेंस क्या है, 600 किलोमीटर. सो अगर बैड वेदर से पहले और बैड वेदर के बाद हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. इफ इट्स एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर, अगर उसकी एवरेज स्पीड रिड्यूस हो गई 200 किलोमीटर से 200 किलोमीटर और टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स. सो टाइम मैं इसको मान लेती हूँ x है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बैड वेदर के बाद टी डैश क्या हो जाएगा, x प्लस 30/60. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स, दैट इज x प्लस 1/2. सो वी हैव टू फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, वी हैव टू फाइंड द x. सो अब हम क्या करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 600/x माइनस 600/x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 200. स्पीड हमें क्या दी कि उसकी स्पीड 200 रिड्यूस हो गई, तो हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. दिस विल बिकम 600/x माइनस 1200/2x प्लस 1 इक्वल्स टू 200. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस विल बिकम 600 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 1200x इक्वल्स टू 200 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x. सो सिंपली हम ये 2 जीरोस हर जगह से कैंसिल कर देते हैं. अगेन 2 पे भी कटिंग हो जाएगी, 6 and 3. सो दिस विल बिकम 6x प्लस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x. दिस विल बिकम 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज इट. हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके क्या है 6 और ऐड करके क्या है -5. सो इट विल बी 3 and 2 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0.
सो यहाँ से वी गेट कॉमन एज एक्स, 2x माइनस 3, वी गेट कॉमन -1, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. So x equals to 1 and x equals to 3/2. So our answer will be x equals to 1. अब 3/2 क्यों नहीं, देखो अगर उसका इनिशियल टाइम x है और 3/2 प्लस एक्स, तो मतलब इट विल टेक मोर देन 1.5 आवर प्लस 30 मिनट्स. सो इट विल नॉट बी फिजिबल क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है. सो आर एक्स इज 1 आवर. सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1 आवर. Now moving on to the next question. We have next question is the ratio of speed between two trains is 7:8. If the second train runs 400 kilometer in 4 hours, then the speed of the first train will. तो मैं क्या मान लेती हूँ, let speed of first train is 7x and speed of second train is 8x. तो हमें क्या दिए कि इफ द सेकंड ट्रेन का हमें डायमेंशंस दिए हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, और उसकी स्पीड क्या है हमारे पास 8x. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8x इक्वल्स टू 400/4, दैट इज x इक्वल्स टू 100/8, विच इज 8 1 is 8, 2, 8 2 is 16, 12.5. So x is 12.5. So now what we have to find? We have to find the speed of first train. So speed of first train. Speed of first train हमारे पास क्या है, 7x, that is 7 into 12.5. 7 5 is 35, 17 and 8 is 7.5 kilometer per hour. So D option is our correct option. It is 7.5 kilometer per hour. So this is all for today's video. Hope so आपको इसके कॉन्सेप्ट्स और ये बेसिक क्वेश्चन समझ आया होगा. Thank you.